नमस्कार दोस्तों। 17वीं शताब्दी 1573 राजस्थान में आमेर के राजा भगवत दास अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए भानगढ़ किले का निर्माण करवा रहे हैं। जहां भानगढ़ किला बन रहा है उससे कुछ ही दूरी बाद एक ऋषि मुनि का कुटिया है जिसमें बालूनाथ नाम के ऋषि रहते हैं। भानगढ़ किला बनवाने से पहले राजा भगवंत दास अपने किले के निर्माण की योजना को लेकर ऋषि के पास बताने के लिए जाते हैं। तब ऋषि बालूनाथ राजा भगवंत दास से कहता, आप यहां पर किले का निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन आपको उस किले की ऊंचाई को इतना रखना होगा कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर न पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। लेकिन राजा भगवंत दास ने ऋषि के इस बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और वो अपने किले को 7 मंजिला ऊंचा बनवा देता है, जिसकी परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया तक जाने लगती है। इस कारण कुछ समय के बाद किला तबाह हो गया और वहां के सभी लोग मारे जाते हैं। कहानी नंबर 2। भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम रत्नावती थी। रत्नवती उस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थीं। इनकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्य में भी होता था। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहता था। इनकी उम्र 18 वर्ष की हो गई थी। उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने गई। पूरे बाजार में कपड़ों, चूड़ियों तथा अन्य सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वो एक इत्र की दुकान पर पहुंचती। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई। एक इत्र को पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसका नाम सिंधिया सेवड़ा था, जो एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी को एकटक निगाहों से देखे जा रहा था। लग रहा है उसे पहली नजर में राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। वहां से जाते वक्त राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दी, इसलिए वह तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हो गया और राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उसने अपने वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में आ जाता और उसके पीछे पीछे चला आता और आकर उसके गले से लग जाता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया और उन्होंने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फोड़ दिया। वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के गले से जाकर लग गई, जिससे तांत्रिक उस चट्टान के नीचे दब गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहां उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच युद्ध हो गया, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहां के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। तो ये थी दुनिया के सबसे डरावनी जगह भानगढ़ किले की बर्बादी की 2 बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां, जिस पर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां आज भी भूत रहते हैं। सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त के बाद किसी को भानगढ़ किले में रुकने की इजाजत नहीं है। लोगों का मानना है कि वहां पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। इसीलिए भानगढ़ किले को भूतहा किला भी कहा जाने लगा है। भानगढ़ किले की किसी भी कहानी का कोई प्रमाण नहीं मिला है। आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? क्या यह सब सच है? अपनी राय कमेंट में बताओ। लेकिन वहां के मूल निवासियों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद भानगढ़ किले के गलियारों में इंसानी आवाजें सुनाई देती हैं। वहां के नृत्यकियों की हवेली से घुंघरू की आवाज आती है। लोगों का मानना है कि रातों में राजा अपने दरबार में आज भी फैसले सुनाते हैं। कहा जाता है कि जो भी भानगढ़ किले में रात को रुकता है वह या तो मृत पाया जाता है या फिर पागल हो जाता है। ऐसे ही बहुत सी बातों की वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है।